शांत बहती हुई एक धारा, लेकिन उसके भीतर छुपी है एक ऐसी कहानी जिसने हजारों आत्माओं को मोक्ष दिया। यही कहानी है गंगा सप्तमी की। बहुत समय पहले धरती पर एक राजा थे, भगीरथ। उनके हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। उनके पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र एक शाप के कारण भस्म हो चुके थे। उनकी आत्माएं वर्षों से मुक्ति के लिए भटक रही थीं। कोई उन्हें मुक्त नहीं कर पा रहा था। भगीरथ ने ठान लिया, वो अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर ही रहेंगे। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी सच्ची थी कि देवताओं को भी झुकना पड़ा। और तब एक निर्णय हुआ, गंगा को पृथ्वी पर उतारा जाएगा। लेकिन एक समस्या थी। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वो सीधे धरती पर उतरती तो सब कुछ नष्ट हो जाता। तब सृष्टि के संतुलन के लिए स्वयं भगवान शिव आगे आए। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, उनके वेग को रोका और फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। जब गंगा धरती पर उतरी तो वो केवल एक नदी नहीं रही, वो करुणा बन गई, मुक्ति बन गई, जीवन बन गई। भगीरथ आगे आगे चल रहे थे और गंगा उनके पीछे बहती हुई उस स्थान तक पहुंची जहां उनके पूर्वजों की भस्म पड़ी थी। जैसे ही गंगा की पवित्र धारा ने उस भस्म को स्पर्श किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वर्षों से भटक रही आत्माओं को तुरंत मोक्ष प्राप्त हो गया। उनकी पीड़ा समाप्त हो गई और उन्हें शांति मिल गई। यही वो दिव्य क्षण है जिसे गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। ये केवल एक पर्व नहीं है, ये उस शक्ति का उत्सव है जो पापों को नष्ट कर देती है, जो आत्मा को शुद्ध कर देती है। शास्त्रों में कहा गया है, गंगा का जल केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से गंगा में स्नान करता है या श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उसके कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस पर्व का एक और गहरा अर्थ है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और संकल्प से कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे भगीरथ ने असंभव को संभव कर दिखाया, वैसे ही हर व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है।